अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड शेयर मार्केट। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी थ्रू हिज ट्विटर हैंडल, जहां पे उन्होंने कहा था कि ओवरऑल इंडिया में 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का सेटअप किया जाएगा और गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट डेफिनेटली सेटअप हो जाए। और जो भी पूरा खर्चा आने वाला है इस पूरे सेटअप में, वो पूरा खर्चा फंड करेगी गवर्नमेंट पीएम केयर फंड के जरिए। अगर आपको पता हो, पीएम केयर फंड लास्ट ईयर गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जहां पे आपके और मेरे जैसे लोगों ने कोविड इमरजेंसी के लिए कुछ डोनेशन की थी और उसी डोनेशन में से कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी और ये पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करेगी। अगर मैं कहूं पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स होता क्या है, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स में पीएसए नाम की एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पीएसए का यहां पे फुल फॉर्म है प्रेशर स्विंग एड्सॉर्बेंट। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए एयर में से, यानी कि रूम टेम्परेचर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है कंटेनर के अंदर। देन उस कंटेनर में से जियोलाइट नाम के एक एलिमेंट के जरिए नाइट्रोजन को एयर में से रिमूव किया जाता है। अगर आपको पता हो, एयर में 71% नाइट्रोजन होती है, 28% ऑक्सीजन होती है। अगर आप एयर में से नाइट्रोजन को रिमूव कर देते हो, जो रिमेनिंग एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो ऑक्सीजन रिच एयर हो जाती है। सो इस जियोलाइट के जरिए नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं, जो रिमेनिंग एयर होती है उसको और थोड़ा फिल्टर करके, कुछ पार्टिकल्स और मॉइस्चर को रिमूव करके हमको इस तरीके से 95% तक प्योर ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब भी किसी पेशेंट की जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो ड्रॉप हो जाती है 90 के बिलो। सो ऐसे ही पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स गवर्नमेंट सेटअप करने वाली है। अक्टूबर 2020 में एक सिमिलर तरीके की अनाउंसमेंट थी जो गवर्नमेंट ने की थी, जिसके जरिए गवर्नमेंट सेटअप करने वाली थी 150 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स। और जो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेटअप करने की और टेंडर्स रिलीज करने की, वो दी गई थी एक डिपार्टमेंट को जिसका नाम है सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी। ये एक डिपार्टमेंट है जो काम करती है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, एंड इसी डिपार्टमेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टेंडर्स रिलीज करने की और पूरा जो प्रोसेस था पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप का उसको टेक केयर करने की। बट जब कुछ कंपनीज को टेंडर रिलीज किया गया इन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का, तो कुछ बड़ी 3 दिक्कतें आई इन कंपनीज को, जिसकी वजह से इस समय तक ये जो 150 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स थे, इनमें से सिर्फ 10 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो अब तक सेटअप हो पाए हैं। इसके पीछे क्या बड़े 3 रीजन थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक रीजन ये था कि जब इन कंपनीज ने, जिनको टेंडर मिला, इन्होंने हॉस्पिटल्स को अप्रोच किया टू सेटअप दीज पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स। इन हॉस्पिटल्स ने इनको प्लेस प्रोवाइड नहीं की जहां पे ये सेटअप कर पाए ऑक्सीजन प्लांट्स को। इसके पीछे एक रीजन ये है कि एट प्रेजेंट ये जो हॉस्पिटल्स हैं प्रोक्योर करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू थर्ड पार्टी कंपनीज, एंड इन कंपनीज से कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स को दिए जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से मे बी हॉस्पिटल्स ने इन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के सेटअप करने की परमिशन नहीं दी इन कंपनीज को। जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप नहीं किए गए, वो ये था कि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करने का जो टेंडर था वो तो कुछ कंपनीज को दिया गया था, बट इन ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करने से पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले थे हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी और कुछ थोड़ा कंस्ट्रक्शन, जहां पे ये ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए जाए। ये कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट गवर्नमेंट की, जो इस समय तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप नहीं किए गए। जो तीसरा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अब तक ये ऑक्सीजन प्लांट सेटअप नहीं गए, वो है कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है जिन कंपनीज को टेंडर दिया गया उन कंपनीज ने कभी अप्रोच ही नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट को जिससे ये ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो पाए। और एक और रीजन जो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है वो ये है कि जिन कंपनीज को टेंडर मिले भी, वो कंपनीज काफी ऐसी कंपनीज थी जिनको ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर वर्क हिस्ट्री इन द प्रीवियस पास्ट, यानी कि प्रीवियसली उनके जो काम करने के तरीके थे, जिसकी वजह से इन कंपनीज को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब तक ये जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स है वो सेटअप नहीं किए गए और आपके और मेरे जैसे लोग इस समय सफर कर रहे हैं और इंडिया में इस समय एक्यूट ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रही है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड शेयर मार्केट। यहाँ पे अगर आप देखें पिछले 1 महीने से कुछ कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुए हैं, लाइक भगवती ऑक्सीजन, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स और लिंडे इंडिया। ये कुछ कंपनीज हैं जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करती हैं। सो इनके जो प्राइसेस हैं काफी ज्यादा तेजी से शूट अप हुए हैं बिकॉज इस समय ऑक्सीजन की डिमांड है वो काफी ज्यादा पीक के ऊपर है। बट जब पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल हो जाएंगे, जब हॉस्पिटल के अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो जाएंगे, तो इन कंपनीज के जो रेवेन्यूज हैं वो डेफिनेटली डिक्रीज होंगे। और इस समय अगर हम देखें, सितंबर के महीने में 150 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का टेंडर रिलीज किया गया था एंड 550 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के टेंडर गवर्नमेंट रिलीज करेगी अगले कुछ दिनों में, बिकॉज कल ही एक अनाउंसमेंट आई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सो इन टोटल गवर्नमेंट 700 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करेगी। जब 700
ऑक्सीजन प्लांट्स हॉस्पिटल्स के अंदर ही सेटअप हो जाएंगे तो इन बड़ी कंपनीज को डेफिनेटली काफी ज्यादा नुकसान होगा। और एंड जो इस समय डिमांड पीक के ऊपर जा चुकी है, कंपनीज के जो प्रोडक्शन लेवल है काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएंगे और आप सेम चीज इनके शेयर प्राइस के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास ये कंपनीज में अभी भी इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा अपने प्रॉफिट्स को जल्द से जल्द बुक कर ले, बिकॉज इन फ्यूचर जब ये पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो जाएंगे तो इन कंपनीज को कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस हो सकता है। जब किसी एक कंपनी को लॉस होता है तो डेफिनेटली किसी एक कंपनी को फायदा होता है। यहाँ पे जब लॉस होगा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कंपनीज को, डेफिनेटली किसी कंपनी को यहाँ पे फायदा भी होगा। वो फायदा होगा किस कंपनीज को, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखें जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स है इसके अंदर एयर कंप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए एयर से ऑक्सीजन को लिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, देन इसमें से नाइट्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके एक ऑक्सीजन रिच एयर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे एयर कंप्रेशर एक तरीके का इक्विपमेंट्स है जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स में इंस्टॉल किया जाता है और इसकी जरूरत और इसकी डिमांड इस समय इंक्रीज होने वाली है। तो डेफिनेटली ऐसी कुछ कंपनीज होंगी जो एयर कंप्रेशर्स और फिल्टर्स बनाती होंगी जो इस्तेमाल किए जाएंगे पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स में। और जब 700 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स ओवरऑल इंडिया में इस समय इंस्टॉल किए जाने वाले हैं तो डेफिनेटली इनके जो डिमांड्स है वो इंक्रीज होंगे। और आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है बिकॉज इस समय जो ऑक्सीजन शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे है, तो और भी ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स सेटअप किए जाए हॉस्पिटल्स के अंदर। एंड ये जो आंकड़ा है 700 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का, ये सिर्फ गवर्नमेंट का आंकड़ा है। डेफिनेटली कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट एंटिटी होंगे जो डेफिनेटली इस समय काम कर रहे होंगे पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करने के लिए उनके हॉस्पिटल के अंदर ही, बिकॉज जब हॉस्पिटल के अंदर ही ऑक्सीजन की फैसिलिटी होगी तो पेशेंट्स को काफी ज्यादा बेहतर वे में ट्रीट कर पाएंगे और ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज होगी उससे फाइट कर पाएंगे। सो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के इक्विपमेंट्स बनाती हैं। उनमें से एक कंपनी है इंगरसॉल रैंड, ये एक कंपनी है जो एयर कंप्रेशर बनाती है। इसका नाम भी मैं आपको नीचे टाइप करके दे दूंगा जिससे आप इस कंपनी को सर्च कर पाएं, इसके बारे में एनालाइज कर पाएं। ये कंपनी एयर कंप्रेशर्स बनाती है और इक्विपमेंट्स बनाती है जो यूज किए जा सकते हैं पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के इंस्टॉलेशन में और सेटअप में। सो इस कंपनी को आप टारगेट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और डेफिनेटली इस कंपनी को थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा अपने लेवल के ऊपर एंड देन यू कैन थिंक टू इन्वेस्ट इन दिस। दीज आर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू गिव। सो डेफिनेटली आप ये जो गवर्नमेंट की न्यूज़ है इसको यूज करके एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन स्मार्टली ले सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप सब लोग एक स्मार्टर वे में इन्वेस्ट कर पाए। चलिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं, अगली बार मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।